एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि झाओ युआन ने झाओ मुशेन को हरा दिया था और इस नज़ारे को देख के युआन कुन कहता है कि झाओ युआन ने असल में झाओ मुशेन को हरा दिया है और ये वाकई में अविश्वसनीय है। और हुन युआन हेवन की डिवाइन ड्यूलिंग स्टेज एक बार दोबारा से बदलने जा रही है और फिर ये खुश होते हुए जियोगोंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये ऐसा कर सकता है और कैसा था ये, और मेरा जजमेंट इतना भी बुरा नहीं है। और फिर जियोगोंग कहती है कि अब मैं सच में ये जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ जब ये हेवनली सन स्टेज पे पहुंचेगा तब ये कितनी ज्यादा बड़ी वेव्स को पैदा करेगा। हेवनली सन लिस्ट के जो हेवन प्राइड्स हैं वो हरदम हमें हल्के में लेते हैं और हमारी साथ की बैटल को एक तुच्छ चीज के रूप में देखते हैं। और फिर युआन कुन कहता है कि अगर झाओ युआन हेवनली सन स्टेज पे एंटर करता है तो ये उनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा और ये चीज देखना काफी ज्यादा मजेदार होगी और किसने ही एक्सपेक्ट किया था कि रिजल्ट ये आएगा। और फिर युआन कुन काफी खुश होते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जो मेरे पास इतनी अच्छी नजरें हैं और यहाँ तक कि मैं झाओ युआन के साथ दोस्त भी बन चुका हूँ। जिसके बाद हम झाओ मुशेन को बदहाल हालत में पड़े हुए देखते हैं जिसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है और इसे डिसअपियर होता हुआ देख झाओ युआन मन में कहता है कि झाओ मुशेन ऐसा दिखता है कि मेरी शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग तुम्हारी टाओ टई ब्लेसिंग से सुपीरियर है। और तभी सुई वही भी झाओ युआन के पास आ जाती है और इसे देख के झाओ युआन कहता है कि कैसी हो तुम और क्या तुम ठीक हो, जिस पर सुई वही कहती है कि मैं ठीक हूँ और योर हाइनेस आपको बधाई हो 9 रीजन्स टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस को जीतने के लिए। और इस बात को सुन के झाओ युआन हंसते हुए कहता है कि मैंने गलती से तुम्हारे सभी डिवाइन ड्यूलिंग एक्सपर्ट्स के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जेनेसिस क्यू फाउंडेशन के टाइटल को छीन लिया है। जिस पर सुई वही कहती है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर सुई वही पीछे की तरफ देखते हुए कहती है कि आपके पास एक और प्रॉब्लम है जिसके साथ आपको डील करनी है अब। और फिर हम देखते हैं कि वो याओ शांति से बैठी होती है और झाओ युआन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और फिर झाओ युआन वो याओ के पास आके कहता है कि वो याओ मैं यहाँ पे उसे लेने आया हूँ जो कि मुझसे बिलोंग करता है। और झाओ युआन की इस बात को सुन के वो याओ मन में कहती है कि सौभाग्य की इस लड़ाई का आखिरकार अंत आ ही गया फादर, आपकी तब की योजना अब पूरी तरीके से विफल हो गई है। और फिर वो याओ झाओ युआन से कहती है कि इसे वापस ले लो क्योंकि अभी जो मेरी हालत है उसके हिसाब से तुम्हारा अपोनेंट बनना नामुमकिन है। और यहाँ तक कि अगर मेरी पूरी तरीके से जेनेसिस क्यू रिस्टोर्ड भी हो जाती है तब भी मेरे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं होगा। और झाओ युआन वो याओ को देख के मन में कहता है कि जब से मैंने 8 मेरिडियन चैनल्स को अनब्लॉक कर कल्टीवेशन को शुरू किया है तब से मैं इसी दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ फादर, मैंने कर दिखाया। और ये कहने के बाद झाओ युआन वो याओ के पास आके उसके शोल्डर पे अपना हाथ रख देता है और तभी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग बाहर निकलने लगती है। और इस नज़ारे को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या झाओ युआन की भी ब्लेसिंग शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग ही है और अब ये क्या करने जा रहा है। और इस तरफ हम इस ड्रैगन को देखते हैं जो काफी ज्यादा खूंखार तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। और तभी हम वो याओ के अंदर से भी शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को बाहर निकलते हुए देखते हैं और इसकी ब्लेसिंग का जो ड्रैगन बना था वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है और झाओ युआन का जो शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग का ड्रैगन था वो बड़े ही आराम से इस ब्लेसिंग को निगल जाता है। और इस नज़ारे को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या झाओ युआन वो याओ की शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को निगलना चाहता है, क्या ये पागल हो गया है। और फिर जियोगोंग कहती है कि झाओ युआन भी वो याओ की ब्लेसिंग को ले रहा है और आखिर ये क्या चल रहा है और क्या इसके पास भी टाओ टई की ब्लेसिंग है। नहीं, इनकी ब्लेसिंग्स काफी ज्यादा सिमिलर है जैसे कि वो एक ही पर्सन से ओरिजिनेट हुई हो। और फिर जियोगोंग मन में कहती है कि लेकिन अगर झाओ युआन वो याओ की लाइफ फोर्स को यहाँ पर ही एग्जॉस्ट कर खत्म कर देता है तो इस तरीके से ये पक्का वुशन रीजन को गुस्सा दिला देगा और ये अच्छा मूव नहीं है यहाँ पे परफॉर्म करना इसके लिए। और लू जियाओ कहता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, ये पहले ही तो जीत चुका है तो फिर क्यों ये अभी वू याओ के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। और अगर वू याओ के साथ कुछ भी होता है तो ये ऐसा करके यहाँ से जा नहीं सकता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वू याओ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और इस चीज को देख के सुई वही को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। और झाओ युआन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ। और तभी वू याओ कहती है कि झाओ युआन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जब मेरे फादर ने तुमसे तुम्हारी शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को छीनी थी तब वो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं थे। और फिर झाओ युआन कहता है कि लेकिन वू याओ, और तभी वू याओ चिल्लाते हुए कहती है कि ये शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग ही है जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था
ना, अगर ये नहीं होता तो मेरी मदर मरी ना होती, और अगर ये ब्लेसिंग नहीं होती तो मेरा भाई वू होंग उस तरीके का पर्सन नहीं बना होता, और अगर ये नहीं होती तो मुझे अपने फादर को अपने ही हाथों से नहीं मारना पड़ता, और अगर ये ना होती तो मैं इस दुनिया में अकेली ना पड़ती। और हम झा युआन की शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी हो गई होती है, और तो और हम वू याओ के ऊपर एक छोटी सी शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग की विश को भी देखते हैं, जिसे देख के झा युआन कहता है कि ये तो शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग की आखिरी जुल्फ है, और तभी वू याओ बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तो झा युआन उसे संभाल लेता है और कहता है कि वू याओ अब से हमारे दोनों फैमिली के बीच में जो मन मुटाव था वो खत्म होता है। और फिर झा युआन उस आखिरी शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग की जुल्फ को देखते हुए कहता है कि तो अब समय आ गया है उसे वापस लेने का जो मुझसे बिलोंग करता है। और झा युआन के इतना कहते ही झा युआन की जो शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग थी वो काफी ज्यादा जोर से दहाड़ती है, जिसके बाद वो तुरंत ही ब्लेसिंग की उस आखिरी जुल्फ की तरफ जाने लगती है उसे भी निगलने के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।